गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी पसंद भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में से पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक क्या है, कंचा। ये कहानी है जिसके लेखक है टी पद्मनाभन जी। इस कहानी में जो अपन भाग पहले जो भाग पहले है, पहला अपन पढ़ चुके हैं कि इस कहानी के में कंचे के बारे में बताया गया है। जो एक छोटा बच्चा होता है अप्पू, वो अपनी कल्पनाओं में भी कंचे के ऊपर अपना सारा ध्यान केंद्रित करा हुआ होता है। तो हम पहले उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि उसका ध्यान कहाँ पर जाता है। एक दुकान पे जाता है और दुकान पे पड़े कि एक अलमारी के ऊपर एक जार रखा होता है जिसमें सफ़ेद हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचों पर जाता है, जो किसके समान होते हैं, आंवले के समान होते हैं। वो बहुत खूबसूरत होते हैं, जो उसका सारा ध्यान कहाँ केंद्रित कर लेते हैं उस बच्चे का। वो क्लास में जाता है तो क्लास में भी उसको उस कंचे के बारे में ही ध्यान आता है। भाई उसका जो ध्यान होता है वो वहीं पर कंचे के ऊपर ही केंद्रित रहता है। और फिर जब मास्टर जी पढ़ाने होते हैं तो मास्टर जी किसका सबक पढ़ाते होते हैं, रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाते होते हैं, जिसे भाप का गाड़ी भी कहते हैं। परंतु जो अप्पू होता है, जो लड़का है अप्पू, वो उसका ध्यान कहाँ रहता है, उस कंचे के जार के ऊपर ही ध्यान रहता है। तभी मास्टर जी उसके ऊपर चौक का टुकड़ा फेंक देते हैं और उसको उस पर गुस्सा करते हैं कि भाई तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। तो अपन यहाँ तक पढ़ चुके हैं, उसके आगे से आज अपन पढ़ेंगे। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था, मतलब अप्पू से मास्टर जी प्रश्न करते हैं कि मैं अभी किसके बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए थे। कर्मठ कौन से होते हैं, जो अपने निष्पक्ष रूप से पाठ को पढ़ाते हैं। तो जो मास्टर जी क्या करते हैं, उसके अप्पू के चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि इसका ध्यान इस किताब के ऊपर नहीं था, इस पाठ के ऊपर नहीं था, उसका ध्यान तो कहीं और था, मन में और कुछ है। शायद उसके पाठ पर ध्यान नहीं दिया होगा। अगर दिया होता तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता थी। जो कर्मठ मास्टर जी, उनको पता चल गया था कि भाई इसका ध्यान नहीं था। अगर ध्यान होता तो ये मुझे बता देता। अब जब इसको पता ही नहीं कि मैं किसके बारे में बता रहा था, तो इसका ध्यान नहीं था। तो अगर इसके पता होता तो इसके बाद में उसको वो बता देता कि भाई इसके बारे में बता रहे थे। तो इसमें ही उनकी क्या होती, सफलता होती। किसकी, मास्टर जी की। हाँ बता, डरना मत। अब मास्टर जी पूछ रहे हैं। मास्टर जी ने देखा अप्पू के जबान पर जवाब था हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा। वह सकपका गए। कौन, मास्टर जी एक आश्चर्यचकित में रह गए। सकपका गए मतलब आश्चर्यचकित में रह गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप, मतलब मास्टर जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक उससे तेज आवाज़ में कहा कि भाई खड़े हो जाओ। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे में से झाँक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी, मतलब सम्मिलित हंसी, सारे बच्चे हंसे और जो अध्यापक पास के दरवाजे से झाँक रहे थे टीचर, वो भी देखकर हंसने लगे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी अपना दुख रोक नहीं सका। कौन, अप्पू। वो जो रोता हुआ जो बेंच पर चढ़ा था, तो रोकने की उसने कोशिश करी कि मैं रोता हुआ रुक जाऊं, परंतु उसका दुख था रुका नहीं। वह सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे। रामन, मलिका, सब जो कक्षा में जितने भी बच्चे हैं और जो पास के टीचर हैं, वो भी उस पर हंस रहे थे। तो सभी उसके देखकर हंसने लगे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख के ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरे लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तो जॉर्ज, जो अप्पू था, वो बेंच पर खड़े खड़े भी ये सोच रहा था कि भाई जब जॉर्ज आएगा तो मैं सबको दिखा दूंगा कि, और मैं कंचे खरीद के लेके आऊँगा, पर किसी को नहीं खिलाएगा। वो अपने मन में ही ये विचार कर रहा था
कि वो कितने खूबसूरत कंचे हैं, सबका मन ललचाएगा, पर मैं किसी को खेलने दूंगा क्योंकि अभी तो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, पर मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। शक हुआ कंचा मिले कैसे। अब उसके मन में ये आया, शंका हुई कि भाई कंचा कैसे प्राप्त हो मेरे को, क्या मांगने पर दुकान देगा। तो उसके दिमाग में मन में ये विचार आ रहे हैं, दिमाग में विचार आ रहे हैं कि भाई क्या मांगने पर दुकानदार देगा मुझे। जॉर्ज क्यों को साथ लेकर पूछूं तो नहीं दे तो। ये सब सारे क्वेश्चन उसके क्या है, मन में आ रहे हैं प्रश्न। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। मतलब मास्टर जी पूछ रहे हैं कि भाई किसी को शक हो भाई इस पाठ से कोई रिलेटेड तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि वो पाठ खत्म हो चुका था। क्या किसी को कोई शक है, मतलब कोई शंका है, उसका समाधान कर सकते हैं मास्टर जी अभी। तो मास्टर जी पूछ रहे हैं कि भाई किसी को शंका हो तो अभी से बता दो। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर, मतलब अप्पू अभी भी अपने उसी कल्पना के अंदर है, अपने मन में यही विचार कर रहा है कि भाई मेरे को तो अभी उसकी शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो ये सोच रहा था कि जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे नहीं देगा, अगर खरीदने पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। उसके मन में अभी यही विचार आ रहे थे अप्पू के मन में। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमरनी ने शंका का समाधान कराया। अमरनी जो है उसने अपनी शंका का क्या समाधान कराया, किससे, मास्टर जी से। और रामन ने भी करवाया। कई छात्रों ने ये दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो, मास्टर जी ने पूछा। अब मास्टर जी ने उससे पूछा, किससे, अप्पू से, कि भाई तुम क्या सोच रहे हो। पूछ लूँ ना, शंका है, क्या है, शंका जरूर है, क्या भाई। मास्टर जी से पूछ रहे कोई शंका तो नहीं है तुम्हारे को। तो उस बोलता है अप्पू कि हाँ शंका तो जरूर है मुझे। क्या, मास्टर जी पूछते क्या। जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे से मिलेगा या 10 पैसे से। अभी भी वो यही विचार कर रहा है। क्या सोच रहे हो, पैसे, क्या, कितने पैसे चाहिए। मास्टर जी और अप्पू के बीच में सवाल जवाब हो रहे हैं कि कितने पैसे चाहिए, किसके लिए। वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए। उसने सिर हिलाया। उसने कहा कि हाँ। बेवकूफ़, मास्टर जी बोलते हैं, बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करोगे। भाई पहली बात तो अपन रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर खरीद भी लोगे तो उसका करोगे क्या। मास्टर जी अप्पू से ये सवाल जवाब कर रहे हैं। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। भाई अप्पू अब जवाब दे रहा है कि वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा करा दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। चिकोटी का मतलब होता है चिमटी भरना। और जो किसने करी, राजन ने। तो अप्पू ने अपने पैर खींच लिए। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करानी है। किसको, अप्पू को भी याद आया कि वो भी आज फीस के पैसे लेके आया है, तो उसे भी फीस जमा करानी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया था। मतलब जो 1.5 रुपया है उनकी उस टाइम की फीस होती थी, तो वो अप्पू अपनी फीस लेके आया था, तो उसको भी जमा करवानी थी। किसने दी, उसके पापा ने दी थी। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, मतलब जेब में देखा कि 1 रुपये का नोट था और 50 पैसे का सिक्का। तो 1 रुपये और 50 पैसे को मिलाकर कितने हुए, 1.5 रुपये हो गया। वह बेंच से उतरा। किधर, मास्टर जी ने पूछा। उसने कंठ से खुशी से बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, मास्टर जी ने कहा कि बेंच पर ही रहो। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में, क्या कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा। अब मास्टर जी उससे बोल रहे हैं कि भाई क्या तू भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा। ध्यान दूंगा। ये कौन बोल रहा है, अप्पू बोल रहा है कि मैं हाँ ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे थे। पहले मैं आया हूँ, मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा।
मतलब यही बात हो रही थी कि मैं आया हूँ, पहले मैं आया हूँ और मेरी बाकी के पैसे। तो इस शोरगुल से अप्पू क्या रहा, दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था कि जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। अभी भी अप्पू के मन में यही विचार उमड़ रहे थे कि वो उस कंचे को किस रूप में प्राप्त करूं मैं। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला मानो नींद से जाकर चल रहा हो, क्योंकि वो कंचों के ख्याल में ही था। तो ऐसे चल रहा था जैसे कोई नींद से जाकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके हैं? उसे छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास ही नहीं गया। फाटक के सामने खींचे थामे, फाटक के जो खींचे मतलब फाटक जो है उसको थामे हुए उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी है, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार पूरा किससे भरा हुआ है? कंचों से भरा हुआ है। बस्ता कंधे पर लटकाए हुए चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही थी, उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार इसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया। हाँ, मुझे चाहिए। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? भाई आज आप कोई चीज़ लेते हो तो दुकानदार से पूछते हैं ना अपन कि भाई अच्छे हैं या नहीं है। तो उसने भी पूछा कि अच्छे कंचे हैं या नहीं है। बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? अभी दुकानदार बोल रहा है कि बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। भाई तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसकी जो जेब में, अप्पू की जेब में कितने रुपए थे? 1.5 रुपये थे, जो किसके लिए थे? फीस जमा कराने के लिए थे। परंतु बैल लगने के बाद में वो फीस जमा नहीं करा पाता और जाके बैठ जाता है। उसने वह निकल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। भाई दुकानदार को 1.5 रुपया, उस टाइम पहले के ज़माने में ये 1.5 रुपया भी बहुत मायने रखता था सबके लिए। तो दुकानदार चौंक गया। भाई इतने सारे पैसों के, सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है वह मैं नहीं बताऊंगा। अब दुकानदार उससे सवाल कर रहा है अप्पू से कि भाई तुम्हें इतनी बड़ी रकम के कंचे क्यों खरीदने हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई? दुकानदार समझ गया वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं? उसका धीरज जवाब दे रहा था। मतलब दुकानदार उससे पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ रहा था, तो उसका धैर्य क्या कर रहा था? जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपटाए, मतलब दुकानदार ने उसे कागज़ की पोटली में बांध के दिए थे वो कंचे। वो क्या करा, उसने उसको कागज़ की पोटली को छाती से चिपटाए। वह नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है। जब सारे चाय बाहर निकाल ले, उसने पोटली हिलाकर देखा। किसने? अप्पू ने। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता काश पूरा जार ही उसे मिल जाता। मतलब अभी तो उसको पूरा जार नहीं मिला था, तो फिर भी उसका मन क्या कर रहा है कि काश उसका पूरा जार ही वह खरीद लेता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे का छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या वो सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली जो कागज़ की पोटली उसे खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। मतलब उसने जैसे ही हाथ में पोटली खोली वैसे ही क्या कहा, कंचे सारे बिखर गए। वह सड़क के बीचों बीच पहुँच रहे हैं। क्षण भर पकाने के बाद वह उन्हें चुगने लगा। मतलब रुका और उनको क्या करना, उठाने लग गया। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4 काउंट करने लगा उसको।
एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था, मतलब उसे कंचों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। उसने यहाँ तक कंचों के लिए अपनी बस्ते में से स्लेट और किताबें भी बाहर निकाल के रख दी और सड़क के बीचों बीच उसके सारे कंचे क्या करा, बिखर गए। अब उनको चुनने के लिए, मतलब उनको उठाने के लिए उसको इतना ध्यान नहीं था कि सड़क पर एक कोई कार वाला अपनी ब्रेक लगा चुका है और टीटी टीटी करे जा रहा है। ड्राइवर को उसका गुस्सा आया कि उसके लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई, क्योंकि ड्राइवर क्यों आएगा, क्योंकि वो बीचों बीच सड़क के था। उसने बाहर जाकर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुने कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे भी उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। अब उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि भाई मैं बीचों बीच बैठा हूँ तो ये मेरे पे ड्राइवर गुस्सा कर रहा है, फिर भी वो उसको कंचे दिखा के बोल रहा है कि अच्छे हैं या नहीं है, ये भी मज़ा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसने दिखाया और ऐसा बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, मतलब ड्राइवर ने उसका इस मनोभाव को देखा, इस बाल रूप को देखा तो ड्राइवर का गुस्सा कहाँ आ गया, हवा में छूमंतर हो गया। वह भी हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताबें, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वे घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर रही थी, उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। कौन? अप्पू। उसके लौटने में देर हो गई। माँ घबरा हुई थी, भाई आज इतनी देर कैसे हो गई लेटने में। उसकी माँ को क्या हुई, घबराहट हुई। उसने बस्ता जोर से हिलाया, दिखाया। अरे ये क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? माँ कह रही है। कहूँगा। माँ आँख बंद कर लो। माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आँख खोल ली। बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ हैरान हुई, मतलब एकदम उसने इतने सारे कंचे देखे तो उसकी माँ क्या हो गई, हैरान हो गई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? ये सवाल कर रही है, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं? पैसे? भाई उसने बोला मैंने खरीदे हैं। तो माँ ने उससे पूछा पैसे कहाँ से लाया भाई? पिताजी ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, मतलब उसने माँ को भाई एकदम क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। उसने मतलब अपने दांतों तले, फीस के पैसे? इतने सारे कंचे कहाँ को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई, मतलब उसकी छोटी बहन की याद में माँ क्या करने लग गई, रोने लग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? अब उसके मन में ये आ रहा है कि माँ क्यों रो रही है, क्या मैंने कंचा खरीदा इसलिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार ड्राइवर खड़े खड़े हंसने। वह सब पसंद करते, सिर्फ माँ के कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा बुरे कंचे हैं ना? नहीं अच्छे हैं। माँ ने कहा नहीं अच्छे हैं, देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी छलक रही थी। तो ये आपका पार्ट 12 कंचा समाप्त होता है। तो ये कहानी थी कंचा, जो अप्पू एक लड़का है, उसकी मन में उस कंचे को लेकर जो जो कल्पनाएं उठी उसके बारे में उसने सोचा, उसने अपना सारा ध्यान उस कंचों के ऊपर लगाया। तो उसके बारे में बताया गया है कि अपने इस कहानी में ये कि अपन जो कल्पनाओं में देखते हैं उसको अपन जब तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक अपन को उसकी खुशी महसूस नहीं होती। उसका दिमाग से अपन का कोई भाई निकल नहीं पाती वो बात, अपन से अपने जहन में जाती है कि भाई इस चीज़ को कैसे ना कैसे अपन प्राप्त करें। तो इसी के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।